सबसे पहले आपको ये खबर दें कि अफगान तालिबान के सामने मज़ाहिमत का आखिरी किला भी सर होने के करीब है। तालिबान ने पंजशेर के सबसे बड़े जिला परियान का कंट्रोल हासिल कर लिया। हमलों के लिए मुमकिन तौर पर छुपे हुए मज़ाहिमतकारों की तलाश में ऑपरेशन भी जारी है। इसी बारे में मजीद बात होगी। समा पेशावर के ब्यूरो चीफ तारिक आफाक हमको ज्वाइन कर रहे हैं। तारिक आफाक, मिशन पंजशीर से क्या बड़ी डेवलपमेंट आई है, उसकी तफसील बताइए। देखिए, मिशन पंजशीर से तो सबसे बड़ी डेवलपमेंट यह है कि तालिबान के दावे के मुताबिक तकरीबन 90% इलाका उन्होंने कंट्रोल उन्होंने हासिल कर लिया है और जो परियान सबसे बड़ा जिला है उसका पंजशीर सूबे का, तो उसका कंट्रोल भी हासिल कर लिया है। और तालिबान ने ये दावा भी कर लिया है कि वो फतह के करीब है और किसी भी वक्त जो ना सुकूत हो सकता है पंजशीर का। और इसके अलावा उन्होंने वहाँ पे सर्च ऑपरेशन भी जारी करके रखा हुआ है। जहाँ जहाँ पे उनको इत्तला मिल रही है कि वहाँ पे मुखालिफिन हैं या मुज़ाहिमतकार हैं वहाँ पे या बागी मौजूद हैं, तो उनको तलाश करने के लिए सर्च ऑपरेशन भी जारी है। इसके अलावा ये भी दावा किया गया है कि बड़े मकदार में जो ना ये असला है जो उनके हाथों लगा है, वो तमाम कमांडर के जिन्होंने फिर लड़ने से इनकार कर दिया था और उन्होंने तालिबान को तस्लीम करने का इंदिया दिया था, उसके बाद से तालिबान ने लड़ाई रोक दी थी और अब सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। तो उसके बाद से जो ना इस बात के इम्कान बिल्कुल रोशन है कि किसी वक्त जो ना पूरा पंजशीर जो सबसे आखिरी सूबा था जहाँ पे मुज़ाहिमत जारी थी तालिबान के खिलाफ, तो भी उसका भी सबूत हो जाएगा और वो भी तालिबान। आप इस सिलसिले में अपडेट कर रहे थे। कराची में कई दिनों की हब्स के बाद बादल बरस पड़े, हवाएं चल पड़ी, सड़कों, बस्तियों और मार्केटों में पानी। सिंध सरकार की परफॉर्मेंस की पुरानी कहानी। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। डिफेंस के नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। नालों की सफाई का ऑपरेशन नागन चुरंगी को डूबने से बचा ना सका। कराची में दिन 11 बजते ही मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। बारिश का आगाज मलीर, मॉडल कॉलोनी, एयरपोर्ट और एतराफ के इलाकों में हुआ और फिर ये सिलसिला पूरे शहर में फैल गया। सुबह से गर्मी और हब्स की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि बारिश होते ही शहरियों के चेहरे खिल उठे। पैदल हो या सवार, सभी ठंडे ठार मौसम से लुत्फ अंदोज होते नजर आए। भाई कितना एंजॉय कर रहे हो मौसम को? मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है भाई। बच्चों को भी शायद ऐसी ही बारिश का इंतजार था, मगर जूं वक्फे से बारिश का सिलसिला बढ़ता गया, सड़कों की सूरत हाल खुशगवारियत को खत्म करने लगी। यूनिवर्सिटी रोड पर सपूरा चौरंगी से नीपा चौरंगी तक बेशतर मकामात पर कई फीट पानी जमा था। नालों की सफाई का कोई ऑपरेशन इस बार भी नागन चौरंगी को डूबने से ना बचा सका। सुरजानी यूसुफ गोट में मरकजी सड़क पानी में डूबी तो बरसाती नाला शहरियों के लिए खतरा बन गया। ये 2.5 माह हो गए सर खोद के गए को। पाइप 2-4 उन्होंने वहाँ डाल दिए कि आवाम तसल्ली में आ जाए, मीडिया तसल्ली में आ जाए। ये सारा 5 साल का बच्चा इसमें अगर गिर गया तो उसका जिंदा बचना बहुत मुश्किल है। सबसे ज्यादा खराब सूरत हाल डिफेंस में देखने में आई, जिसके नशेबी फेजेस एक बार फिर डूब गए और दरख्त उखड़ गए। 20 मिनट बारिश हुई है यहाँ पे और ये आलम है। ये अगर 1 घंटा बारिश हो जाए तो ये यहाँ तक पानी आता है। ये गटरें हैं, ये गटर बारिश से पहले के ये गटरों के ढक्कन नहीं है। यहाँ के सूरत हाल तो ये है, जैसे बारिश हो जाती है ना तो घर से निकलना ही मुश्किल होते। आप यहाँ हमारे साथ थोड़ा आगे चलें तो मैं आपको दिखाऊंगा साबिका सदर ममनून हुसैन साहब का घर है और वो पानी से अंदर भरा हुआ है। पानी जमा होने की वजह से शारे फैसल पर जगह जगह ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। नॉर्थ नाजमाबाद समेत दीगर इलाकों में शहरी परेशान नजर आए। कराची में बारिश के बाद शहरी इंतजामिया को एक बार फिर गुज्जर नाले की सफाई का ख्याल आ गया। शहर में बारिश के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मचोली का सिलसिला भी जारी रहा। तो कराची में एक जानिब मसाइल का बवाल था और दूसरी तरफ आपका आना भी कमाल था। कराची के गैर मुंतखब एडमिनिस्ट्रेटर दौरा करने वहां पहुंचे जहां पानी कम था। मुर्तज़ा वहाब कंटोनमेंट की खुश्क सड़क दिखाते रहे, ये भी भूल गए कि सड़क तो KMC की हुदूद में आती ही नहीं। कारकर्दगी दिखाने का ऐसा जुनून था कि बारिश के दौरान ही सड़क की मुरम्मत भी शुरू कर दी। पूरा
कराची 15 से 20 मिलीमीटर बारिश में ही बेहाल हो रहा था। यूनिवर्सिटी रोड से नागन चौरंगी तक पानी ही पानी था। शहरी परेशान हो रहे थे, कराची की इंतजामिया को ढूंढ रहे थे, मगर एडमिनिस्ट्रेटर कराची वहां जा निकले जहां पानी कम था। मुर्तजा वहाब ताकर शाहीन कॉम्प्लेक्स पहुंचे, जहां बारिश ना होने के बराबर हुई थी। मोबाइल कैमरा ऑन करके पस मंजर में खुश्क सड़क दिखाई। और कहने लगे कि इस बार मुस्लिम जिमखाना के बाहर पानी जमा ना होना उन्हीं की करामत है। इस वक्त हम मुस्लिम जिमखाना के सामने खड़े हैं और माजी में ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पर पानी होता था, चौक हो जाता था। यहाँ पर एक नई पानी की लाइन डाली गई ड्रेनेज को ठीक करने के लिए, सीवरेज को ठीक करने के लिए, और नतीजा ये कि पानी इस तरीके से जमा नहीं हुआ। मुर्तजा वहाब ये भी भूल गए कि वो जिस इलाके में कारकर्दगी दिखा रहे हैं वो तो KMC की हुदूद में ही नहीं आता। मुर्तजा वहाब साहब, अगर आपको कंटोनमेंट बोर्ड की हुदूद में ही कारकर्दगी दिखानी थी तो अपने घर की ही खबर ले लेते। खयाबान हिलाल में मुर्तजा वहाब के घर के चारों अतराफ जमा बारिश का पानी भी उनकी करामत का मुंतजिर ही रहा। सिंध हुकूमत और मुर्तजा वहाब की कारकर्दगी दिखाने का जुनून सिर्फ यहीं फारिग नहीं बैठा, बल्कि बफर जोन में बारिश के दौरान ही सड़क की कारपेटिंग शुरू कर दी गई। बफर जोन के इलाका 15A में 12 साल बाद सड़क बन रही थी, और वो भी इस तरह कि सड़क का पानी खुश्क किए बगैर ही तार कोल और स्टोन क्रश जाया कर डाला। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर बारिश तेज इसका सिलसिला शुरू हो चुका है। सड़कों पर पानी की परेशानी अपनी जगह, लेकिन शहरी बादल बरसने पर खुश भी हैं। ढाबों पर बैठकें लगी हैं। PIDC पर मौजूद हैं समा की नुमाइंदा जमजम सईद। तो जमजम, बताइएगा किस तरह एंजॉय कर रहे हैं शहरी? जी बिल्कुल, कराची का मौसम बहुत ज़्यादा सुहाना हो रहा है। वक्फे वक्फे से आज शहर में बारिश का सिलसिला जारी रहा। इस वक्त भी मेरे अकब में आप मनाजिर देख रहे होंगे, शहरी जो है इस बारिश को एंजॉय कर रहे हैं। कुछ लोग चाय पी के एंजॉय कर रहे हैं, हर किसी का अपना अंदाज है। मैं इस वक्त चाय खाने पे मौजूद हूँ, बात करेंगे। भाईजान बताइएगा, आज कैसा आज का दिन रहा, बारिश एंजॉय की? आज माशाल्लाह मौसम भी बहुत प्यारा है और बारिश भी, और लोग खुशी चाय पी रहे, और माशाल्लाह आज हमारा काफ़ी दूध निकला है, काफ़ी काम हुआ है आज। अच्छा, कमाई अच्छी हो गई आप? बहुत माशाल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह से कमाई बहुत अच्छी हो गई है। मैं ये देख सकते हैं आप मेरे अकब में अभी भी चाय बन रही है, और इस तरफ भी, अगर मैं अपने इस तरफ इस जानिब देखूँ, यहाँ भी चाय पी रहे हैं शख्स, और अगर मैं अपने इस जानिब देखूँ, और यहाँ भी गर्मा गर्म ताज़ी चाय बन रही है। अच्छा, मज़ेदार यहाँ पर आप देख सकते हैं पाए रोटी भी लेकर जा रहे हैं लोग। जो है कराची वाले तरस जाते इस मौसम के लिए, इस मौसम को एंजॉय करते हैं। चाहे बारिश को 1 घंटे की हो या पूरे दिन की हो, दिन भर वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला क्यों ना हो, शहरी जो है वो एंजॉय करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। जी जमजम अपडेट कर रही थी। अब हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी तो होती नहीं कि आपको बारिश के साथ साथ चाय और इतने लवाजमात मिल जाए। अब ये देखिए ना, एक और रुख, तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हुआ और इस वक्त II चंडीगढ़ रोड पर कुछ मसाइल देखने को मिल रहे हैं। अहमर रहमान खान हमारे रिपोर्टर वही मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं मजीद बात भी। जी अहमर। जी बिल्कुल, इस वक्त कराची में एक बार फिर तेज बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। नॉर्थ नाज़िमाबाद हो, नाज़िमाबाद हो, लियाकताबाद हो, फेडरल बी एरिया हो, या फिर II चंडीगढ़ रोड हो, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त तेज बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं II चंडीगढ़ रोड पर मौजूद हूँ और तेज बारिश जो है वो यहाँ पर हो रही है। लोग जो इस वक्त ट्रैवलिंग कर रहे हैं वो खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। ज़्यादातर ने या तो गाड़ियाँ रोक दी हैं किसी पुल के नीचे ताकि वो इस बारिश से बच सकें, वरना जो लोग सफ़र कर रहे हैं तो वो अपनी रफ्तार को धीमा जो है वो उन्होंने कर लिया है। साथ ही साथ जो आप देख सकते हैं कि मेरी जो ट्रैफिक पुलिस के लोगों से बात हुई है, ट्रैफिक पुलिस के अफसरान का कहना है कि ऐसे अफराद जो मोटरसाइकिल सवार अफराद हैं वो अपनी रफ्तार को धीमा रखें ताकि वो स्लिप ना हो। इस वक्त तेज़ बारिश का सिलसिला शहर में शुरू हो गया है। शहरी खौफजदा इसलिए भी हैं, अपने घरों की जानिब तेज़ी से इसलिए भी जा रहे हैं कि उनको पता है कि शहर की सड़कों पर वैसे ही सुबह की बारिश के बाद पानी जमा था, कहीं उस पानी में और इजाफा ना हो जाए तो उनको जाने में और मुश्किलात ना हो। जी अभी आपको ये बताएं कि पूरे अफगानिस्तान पर काबुल के रेट कायम करने की जिद्दोजहद जारी है। तालिबान का दावा है कि पंजशेर में मज़ाहिमतकार कमांडर्स हथियार डाल रहे हैं, इसी वजह से लड़ाई रोक दी गई है। गैर मुल्की मीडिया का दावा है कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को तालिबान हुकूमत का सरबराह बनाने का फैसला हुआ है। नई हुकूमत का ऐलान 1 हफ्ते के लिए मौखर कर दिया गया। इंतशार पसंद भारत की मकरूह ख्वाहिशों पर एक और चोट। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने CPEC की हिमायत कर दी। उन्होंने पाकिस्तान से अफगान अवाम की मदद जारी रखने की अपील की है। खुसूसी मुज़ाकरे में वज़ीर मुमलिकत फ़र्रुख हबीब ने कहा, अरबों डॉलर्स खर्च करके भी भारत में सफ़े मातम बिछी है। शहजाद अली रिपोर्ट कर रहे हैं।
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अफ़गान सरहद बंद करके अफ़गानियों की माशी मुश्किलात नहीं बढ़ा सकते। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि तालिबान हुकूमत को तस्लीम नहीं करते, अफ़गान अमन के लिए नया इत्तेहाद बना रहे हैं जिसमें पाकिस्तान का किरदार अहम होगा। शहजाद अली की रिपोर्ट। दौरा इस्लामाबाद पर आए बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डोमिनिक रॉब का वज़ारत ख़ारजा में खैर मकदम। सब्ज़ाज़ार में यादगारी पौधा लगाने के बाद हम मनसब से वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, अफ़गान हालात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन पर बात हुई। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि FATF का मामला भी उठा दिया गया है। On the issue of FATF, Pakistan is very keen to get out of the grey list and we have taken steps, legislative steps, administrative steps and concrete steps that are being today recognized by the world. I have urged the Foreign Secretary to be supportive. डोमिनिक रॉब ने कहा बरतानिया तालिबान हुकूमत को नहीं मानता। अफगानिस्तान के साथ सफारती मामलात दोहा से चलाने का ऐलान। बताया स्ट्रेटेजिक मकासद के लिए नया इत्तेहाद बना रहे हैं जिसमें पाकिस्तान का अहम किरदार होगा। ये भी कह दिया कि अफगान अवाम की मदद से पीछे नहीं हटेंगे। As for the UK, very mindful of the situation for Afghanistan's neighbours. We will be shouldering our humanitarian responsibilities. We've increased our aid budget for Afghanistan this year, sending up to £30 million of life-saving support to Afghanistan's neighbours, and that will include पाकिस्तान। दोनों वज़राए ख़ारजा ने बरतानवी रेड लिस्ट में रखे जाने पर पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात और मसला कश्मीर पर भी बात की। वज़ीर आज़म की बात करते हैं। लोग टैक्स नहीं देते और सहूलतें मांगते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अवाम से शिकवा कर डाला। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा यह बिल्कुल ऐसा ही है कि जन्नत में भी जाना है और अमाल भी अच्छे नहीं रखने। वाज़े अंदाज में बताया इस्लाहात के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। बटन दबाकर नया पाकिस्तान नहीं बन सकता। सबसे पहले इस गवर्नमेंट की कोशिश ये है कैसे अपने गरीब कमजोर तबके को ऊपर उठा सकते। मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जो छोटा सा तबका अमीर हो और बाकी गरीबों का समंदर हो। कोरोना के दौरान मैंने खुद IMF के हेड को टेलीफोन करके कंसेशंस ली कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए। मकसद ये था दिहाड़ीदार को नौकरियां मिले। हमारा सिस्टम इवॉल्व ऐसा हो गया है कि वो बजाय मदद करने के इंडस्ट्री की वो रुकावटें डाल देता है। जब एक माशरा नीचे जाता है ब्यूरोक्रेसी उसकी ऐसी बन जाती है कि वो बजाय इनकरेज करे कि मुल्क आगे बढ़े और खुशहाली आए मुल्क में, वो अपना सोचना शुरू हो जाती है कि हम कैसे अपना पैसा बना सकते हैं। सिस्टम को चेंज करने में टाइम लगता है। कहते जी किधर है नया पाकिस्तान, जिस तरह बटन दबाओ तो नया पाकिस्तान आ गया। ये एक जद्दोजहद का नाम है। गवर्नमेंट आपके लिए आसानियां पैदा करे, आप भी गवर्नमेंट की फिर मदद करें टैक्स देके। टैक्स देते नहीं है और कहते हैं ये भी खराब है, वो भी खराब है, ये भी बुरा है, वो भी बुरा है। ये ऐसा है कि जन्नत में जाना चाहते हैं लेकिन अच्छे माल नहीं लेके आने। हमने आपकी मदद करनी है, आपकी दौलत में इजाफा हो, आपने हमारी मदद करनी है टैक्स देके ताकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करें। मईशत के मैदान में मुस्बत तब्दीली आ रही है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 8 साल बाद $25 अरब से तजावुज़ कर गई। रेवेन्यू 18% से बढ़ गया। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट। पीपी दौर के इख्तिताम तक बरामदात 25 अरब 11 करोड़ डॉलर थी। लीगी हुकूमत गई तो हजम घटकर 23 अरब डॉलर रह गया। इस दौरान बरामदात 60 अरब डॉलर से तजावुज कर गईं और तजारती खसारा तारीख की बुलंद तरीन सतह 37.7 अरब डॉलर तक जा पहुंचा। PTI हुकूमत अपने तीसरे साल कोरोना के बावजूद बरामदात रिकॉर्ड 25 अरब 30 करोड़ डॉलर तक ले जाने में कामयाब रही। इससे कबल पीपल्स पार्टी हो या नून लीग, कोई भी हुकूमत ऐसा न कर सकी। अभी पाकिस्तान में सही मानों में तवज्जो दे रहे हैं और एक्सपोर्ट। साल हमारा टारगेट है 38.7 बिलियन फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। टैक्स रेवेन्यू में भी बतदरीज बेहतरी जारी। FBR के मुताबिक माली साल 2008-9 में टैक्स टू GDP की शरह 5.48% थी, जो 2013-14 में 9% और साल 2017-18 में 11.2% तक पहुंच गई। तहरीक इंसाफ हुकूमत के दूसरे माली साल 2019-20 में टैक्स टू GDP 11.4% रिकॉर्ड की गई। हमने अगर 6-7-8% की ग्रोथ रेट पे जाना है तो हम 11-12% टैक्स टू GDP पे नहीं जा सकते। हमें लेके जाना पड़ेगा तकरीबन 18-20% पे। लीगी दौर के इख्तिताम तक सालाना टैक्स मुहासिल 3,844 अरब रुपए थे। PTI के पहले साल 15 अरब कमी से 3,829 अरब पर आ गए। अलबत्ता 2020 में रेवेन्यू बढ़कर 3,997 अरब, जबकि तीसरे माली साल 18.45% ग्रोथ के साथ 4,305 अरब रुपए तक पहुंच गया। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद।
कभी पसपाई नहीं हो सकती का दावा क्या पसपाई के एतराफ़ पर ख़त्म हो गया? हुकूमत गिराने के लिए निकलने वाले मौलाना फजलुर रहमान ने एतराफ़ कर लिया कि मुसलसल पसपाई की तरफ जाने की वजह नारे पर कायम ना रहना, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना और इक़्तिदार के लिए भीख मांगना है। समा ने पूछा तो बात गोल कर गए, कहने लगे इसे मीडिया की खबर न बनाए, तालीम का हिस्सा बनाए। इस निजाम के खिलाफ जंग जारी रहे, इसमें पसपाई नहीं हो सकती। हमारा सफर हमेशा पसपाई की तरफ जाता है। पसपाई नहीं हो सकती। हमारा सफर हमेशा पसपाई की तरफ जाता है। वो बदले हैं या बदला है जमाना? क्या पसपाई का एतराफ कर रहे हैं मौलाना? पसपाई नहीं हो सकती। हमारा सफर हमेशा पसपाई की तरफ जाता है। ये है मौलाना फजलुर रहमान, जिन्होंने हुकूमत गिराने की तहरीक में कभी पसपा न होने के दावे किए। इस निजाम के खिलाफ जंग जारी रहे, इसमें पसपाई नहीं हो सकती। मगर जिस इख्तिदार को गिराने के लिए वो बार बार इस्लामाबाद आकर चढ़ाई का कहते रहे, उसी शहर इख्तिदार में आज मौलाना फजलुर रहमान ये फरमा रहे हैं। ये जो हम पसपाई की तरफ जाते हैं और हमारा सफर हमेशा पसपाई की तरफ जाता है, उसकी बुनियादी इल्लत ये है कि हम अपनी आवाज और अपने नारे के साथ कमिटेड नहीं, हम कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। न सिर्फ पसपाई का एतराफ किया बल्कि उसकी वजह भी बताई। हुकूमत को मालूम है कि सियासतदान भला जलसे करें, जुलूस करें, जेलों में जाएं, हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज के लिए उन्होंने बैठना है, भीख हमसे मांगनी है इख्तिदार। मगर जब समा ने पूछा क्या आपने पसपा होने का एतराफ कर लिया, तो सवाल सुनते हुए मौलाना के तासुरात कुछ ऐसे बदले और यूं गोया हुए। आप इसको मीडिया की खबर न बनाएं, तालीम की हिस्सा बनाएं। मैंने तालीम की बात की। लेकिन पसपाई के जिक्र से चंद सेकंड पहले तो मौलाना ये फरमा रहे थे, जमहूरियत को मजबूत और मुस्तहकम करने के लिए हमने तहरीकें चलाई, लेकिन मुसलसल जमहूरियत कमजोर होती जा रही है और आमिराना सोच गालिब होती जा रही है। अब तक जो मौलाना के चेहरे के तासुरात बता रहे थे, क्या अब वही सब मौलाना जुबान से फरमा रहे थे? पसपाई नहीं हो सकती। हमारा सफर हमेशा पसपाई की तरफ जाता है। और तारीख रकम हो गई, कौम के बेटे ने पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। टोक्यो पैरालंपिक्स में पोलियो के शिकार एथलीट हैदर अली ने डिस्कस थ्रो इवेंट में गोल्ड मेडल जीत लिया। हैदर अली पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले एथलीट हैं। वजीर खेल पंजाब ने हैदर अली के लिए 25 लाख रुपए इनाम का ऐलान कर दिया। आगे बढ़े, सानिया कोरंगी मेहरान टाउन की बात करते हैं। फैक्ट्री मालिकान की गिरफ्तारी से बचने की तैयारी। हसन अली मेथा और फैसल तारिक ने जमानत कबलस गिरफ्तारी करवा ली। आपको बताएं, सेशन अदालत ने मुल्जिमान को 5-5 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया है। दोनों मुल्जिमान को 5-5 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म दिया गया। पुलिस और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए समा।